ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ये पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए, इंडिया में मिला दो उसको। उसमें तो मेरा तो ये तो दिल उमक रहा है कि मेरे को भी वहाँ अगर पहुँचा दिया जाए तो मैं पाकिस्तान को छोड़ी नहीं, चाहे जान भली की चली जाए। हर बार वो अतवार करे, आतंक बेआदी भेजे, बार बार नुकसान उठाओ, उसके विरुद्ध तो एक बेर ही कदम उठाना चाहिए। विलय कर दो, खत्म हो जाएगा काम। बातचीत का समाधान नहीं है। सिंदूर का बदला सिंदूर, खून का बदला खून। बातचीत का कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान एक बार लड़ाई आर पार की हो जाए, जिससे कि आतंकवाद जड़ से मिट जाए, तो बार बार की लड़ाई खत्म हो जाए। शहीद सूरज सिंह का गांव प्रेम का पुरा, जहां उनका कल अंतिम संस्कार हुआ, मैं उसी गांव में हूं। उस गांव के ये सभी उनके परिवार के गांव के सदस्य हैं। इन सब से ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से सूरज सिंह शहीद हुए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन क्या लगता है कि इस समय भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है, लगातार एक दूसरे की तरफ गोलाबारी हो रही है। आप इसको कैसे देखें? मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि जिस प्रकार ये हमले हो रहे हैं, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है। हानि है, युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, युद्ध होना चाहिए। क्योंकि जो सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, हमारी माताएं-बहनें जो शहीद हुए थे पहलगाम हमले में, जो उन्होंने पूछा था कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मारूँगा, तो उसने जवाब दिया था कि मोदी को बता देना। तो आज में मोदी बता रहे हैं उनको अच्छे से कि कैसे हमला नहीं करना चाहिए था इंडिया पे। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, वो आपकी नज़र में, और लगातार इस तरह की कार्रवाई अब किस हद तक जानी चाहिए? ये पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए, इंडिया में मिला दो उसको। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, भारत पाकिस्तान का तनाव जो स्थिति बॉर्डर पर है, क्या लग रहा है अब? क्या स्थिति ऐसी? मेरी तो ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो रही है, उसमें तो मेरा तो ये तो दिल उमक रहा है कि मेरे को भी वहाँ अगर पहुँचा दिया जाए तो मैं पाकिस्तान को छोड़ी नहीं, चाहे जान भली की चली जाए। और मेरे भतीजे ने जो बलिदान दिया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसा ही हमारा पूरा परिवार सहयोग करना चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म ही करना। क्या नाम है आपका? अजय वीर यादव। अजय जी, क्या लग रहा है कि इस तनाव के दौर में वहां पर जो इस तरह से मिसाइलें कहीं पाकिस्तान की तरफ से कर किया जाती, इस तरह की हरकतें रही हैं, अब किस स्थिति तक परिणाम है? मैडम को निर्णय होना चाहिए और जो खत्म कर दे, विलय कर दे, बात खत्म हो जाए, हर बार की लड़ाई खत्म ही हो जाएगी। ये करना चाहिए भारत को। जो हर बार वो अतवार करे, आतंक बेआदी भेजे, बार बार नुकसान उठाओ, उसके विरुद्ध तो एक बेर ही कदम उठाना चाहिए। विलय कर दो, खत्म हो जाएगा काम। इससे पहले भी वो छुटपुट घटनाएं, कहीं हमला करते हैं, कहीं सैनिकों को मारते हैं। हमारी दिल्ली तक आ करेगा, अटैक करे, हर प्रांत में अटैक कर रहे हैं। मैंने तो कभी बख्शने की कोशिश में ही नहीं रहना चाहिए। एक बार सतर्कता बरते हैं, जो देश में विलय कर दिया जाए, बात खत्म हो जाए। क्या नाम है आपका? सोनू गौतम। सोनू गौतम, क्या लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करें कि अब सीधा? नहीं, सीधा हमला होना चाहिए। हमारे विनय नरवाल कर्नल साहब को जो पूछ के मार रहे हैं कि आप हिंदू हैं, कुछ भी है, बार बार के रट्टा ही खत्म होना चाहिए हमेशा के लिए। बार बार किसी के लिए इन लोगों को जवाब, इसका अंतिम निर्णय होना चाहिए, समाप्त इनकी होना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान को। सूरज का बलिदान किस तरह से आप देखते हैं कि अब भारत को कैसे लेना चाहिए? धन्यवाद आपको पत्रकार बंधु, जो आप हमारे यहाँ तक आए। हम तो ये चाहते हैं कि आज तीनों सेनाओं के प्रेसिडेंट जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने गए, मीटिंग में गए, उन्हें आदेश दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को आदेश दे देना चाहिए कि ये युद्ध आज ही समाप्त कर दो। और पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे नहीं झेल पाएगा। ठीक है, हमारे भतीजे ने जो बलिदान दिया है सूरज ने, हम कोक सिंह यादव बोल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी जरूरत पड़े इस उम्र पर, तो हम भी तैयार है उसके लिए। लिहाजा ये युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। सदैव के लिए आगे हमारी आने वाली पीढ़ी ये टाइम न देखे, बस। क्या नाम है आपका? शेखर चौहान। शेखर, क्या लग रहा है कि इस यहाँ के सूरज का बलिदान हुआ और जो पाकिस्तान की सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है, और उस स्थिति को देखते हुए अब किस अंजाम तक मामला पहुंचा? सबसे पहले तो हमारी चंबल घाटी का लाल, हमारे यहाँ का बेटा, हमारा भाई, जो देश के लिए शहीद हुआ है, उसे हम बड़े गर्व के साथ, सम्मान के साथ नमन करते हैं। और हर युवा, इस देश का हर युवा सूरज का बदला लेने के लिए तैयार खड़ा है। और अगर ऐसी नौबत आई
तो हर युवा जाकर बॉर्डर पे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारने की हिम्मत रखता है। लगातार छोटी मोटी घटनाएं करते हैं, ये बार बार कहीं छोटे छोटे हमले करते हैं, तो क्या बातचीत से अब समाधान? बातचीत का समाधान नहीं है। सिंदूर का बदला सिंदूर, खून का बदला खून। बातचीत का कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो जो देश की सरकार है, मोदी जी ने भी आदेश कर दिया सेना को कि आपको क्या करना है और कैसे निपटना है, खुली छूट है। और हमारी सेना देश की सक्षम है, पाकिस्तान को घुस के मारेगी। जो पाकिस्तान में हमारा अधिकृत कश्मीर है उसको भी लेके आएगी और एक एक खून का बदला खून से लिया जाएगा। मेरे साथ भरथना विधानसभा की पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया जी हैं। क्या लगता है सावित्री जी की अब स्थिति तनावपूर्ण है, किस अंजाम तक जाएगी? जो 22 तारीख के ये आतंकवादियों ने हमला किया है, जिसकी 6 दिन शादी के हुए थे हिमांशी जी के, तो उनका जो सिंदूर मिटाया है, तो हम महिलाएं इतनी सक्षम हैं। आज आप भी देख रहे हो कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान को जड़ से मिटाना चाहते हैं हम लोग, और जब जड़ से मिट जाएगा हमारी सरकार भी सक्षम, हमारी सेना भी सक्षम है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान एक बार लड़ाई आर पार की हो जाए, जिससे कि आतंकवाद जड़ से मिट जाए, तो बार बार की लड़ाई खत्म हो जाए। आपकी सरकार है और इस समय जो सरकार का कदम है उसके साथ पूरे जितने भी विपक्ष है सब सहयोग कर रहे हैं, सबका समर्थन है, तो अब किस बात की देर है? नहीं, कोई देर नहीं है। मोदी जी ने पूरा आदेश दे दिया है कि सेना अपने आप से निपटेगी और सेना उनको खत्म करके ही छोड़ेगी, क्योंकि अब इस टाइम में इस तरह की लड़ाई चल रही है कि अब जिस तरह का आर पार की लड़ाई है, अब हमारी सेना बिल्कुल पीछे नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने उनको पूरा आदेश दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि ये बार बार ये अटैक करते हैं और ऐसे हमला ये बार बार करेंगे, तो हमें तो ये लगता है ठीक बात नहीं है। अब तो हम सब महिला भी इतने सक्षम है और देश के लिए बिल्कुल तैयार है कि कोई हमारे देश की, हमारी महिलाएं भी और हमारी सेना भी कोई कम नहीं है। क्या नाम है? अमर सिंह यादव। अमर सिंह जी, देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है, अब लड़ाई की गुंज ऐसा दिखाई देता है, तो क्या वार्ता से संभव है या फिर लड़ाई से ही से? सही मायने में तो ये बात है कि पाकिस्तान आज से नहीं 30-20 वर्षों से ये हरकत कर रहा है। ठीक है, एक समय बुश सरकार थी जिन्होंने 2 खंड में पाकिस्तान को बांटा था, और 20 साल से क्या हो रहा है ये सब जनता जान रही है। हमारा भतीजा शहीद हुआ कल। हम ये चाहते हैं कि ऐसे में हम अपने नाती को भी तैयार कर रहे हैं, और भतीजे हैं उनको भी तैयार कर रहे हैं, सेना के लिए वो हम तैयार करें, खड़े करें। मोदी जी को आज की तारीख में ऐसा करना चाहिए जो आगे पीढ़ी जो आएगी वो जो चीज देखे नहीं हो उसे। हम लोगों का ये सबका ये कहना है, और तत्काल ही एक्शन लेके कार्य कर देना चाहिए। क्या नाम है? रविंद्र सिंह चौहान। रविंद्र सिंह, क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का शहीद हुआ सूरज सिंह का बदला कैसे ले सकते? देखिए, सूरज सिंह के बदला लेने के लिए हमारे क्षेत्र का हर नागरिक तत्पर है। यदि अगर सरकार चाहती है तो यहाँ हमारा हर युवा पीढ़ी जाके सेना में और पाकिस्तान को नामो निशान खत्म कर सकती है। हमारी युवा पीढ़ी को अगर मौका दिया जाए तो हर तरीके से पाकिस्तान से बदला लेके पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर देगी। क्या चाहते हैं आप कि पाकिस्तान के साथ कैसा भारत का व्यवहार? पाकिस्तान के साथ तो जैसा उसने व्यवहार किया है वैसे ही जवाब देना चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको ऑर्डर मिलना चाहिए जो कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। थैंक यू। देखिए, मेरे साथ ये शहीद सूरज सिंह के गांव के वो सदस्य और परिवार के वो लोग हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तान को खत्म करने और आगे दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए वचनबद्ध हैं और ये चाहते हैं कि अगर मौका लगेगा तो हम लोग भी जा करके सेना का सहयोग करेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये तनाव किस हद तक पहुंचेगा और क्या स्थिति बनेगी। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।